नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। पूर्व की सरकार में जो नियोजन नीति आई थी उसे वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसे लेकर के कई विद्यार्थियों में और अभ्यर्थियों में रोष के साथ साथ मायूसी भी छा गई है। हालांकि झारखंड को बने हुए 20 साल हो गए हैं, बालिग हो गया है झारखंड, लेकिन जेपीएससी का जो मामला है वो अभी तक 20वां जेपीएससी हो जाना चाहिए था, लेकिन छठा जेपीएससी भी विवादित रहा है। हर जेपीएससी जो है वो विवादित रही है। ऐसे में हमारे साथ कुछ जेपीएससी के छात्र यहाँ मौजूद हैं। जो नियोजन नीति को रद्द किया गया है उसे लेकर के कुछ छात्रों में और अभ्यर्थियों में समस्या ये भी आ रही है कि जो नौकरी की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, क्या वो हमारी पूरी होगी कि नहीं, वो भी एक असमंजस की स्थिति इन लोगों में पैदा हो रही है। अभी तो जेपीएससी के यहाँ जो छात्र है वो तो सरकार से मायूस हो ही चुके हैं, लेकिन ये लोग उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं और ये जो छात्र है उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के दौरान जो फीस लगती है वकील की, उससे ये लोग कैसे चुकाते हैं। कोई चंदा जमा करके चुका रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा के चुका रहा है। खुद इन्हीं लोगों से जानेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोग ये जो चंदा कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं रोड से सदन तक और उच्च न्यायालय तक, कैसे कर रहे हैं। मैम, अभी हम एक केस में खुद पिटिशनर है, मुकेश कुमार के नाम से मेरा केस हुआ। ठीक है, अभी जेपीएससी के ऊपर लगभग 15 से ज़्यादा केसेस चल रही हैं। सारे केसेस में सारे स्टूडेंट 500 1000 कहीं कहीं से या तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या अपना साइकिल बेच दे रहे हैं, या उससे भी नहीं हो रहा है तो घर में कुछ पड़ा हुआ अनाज उसको बेच के दे रहे हैं। बड़ी कष्ट से पैसा जुटा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि हाई कोर्ट एडवोकेट की कितनी फ़ीस होती है। ठीक है, एक मोटा रकम जुटाना पड़ता है। तो सरकार हम लोग को हर बार ये चीज़ें कर रही है कि हम कोर्ट जाने को मजबूर हों, और कोर्ट जाने के दौरान कई बार हमको अपना एक टाइम का खाना छोड़ के एक टाइम के टिफ़िन के पैसा तक को देना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। कई झारखंड के अलग अलग रूरल क्षेत्र से बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चियाँ भी इसमें सम्मिलित है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान एक मेरी मतलब कि महिला बहन ने वहाँ जाके कहा कि बैंक में पैसा जमा किया और अकाउंट में सीधे। तो मैं उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर दी, तो बोली भैया मेरा कोई अकाउंट नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली बैंक से जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं, जिस लॉकडाउन के दौरान कुछ भी चीज़ें नहीं चलती थी, उस लॉकडाउन के दौरान बच्चे इतने कष्ट करके पैसा जुटा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत बुरी है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी में कोर्ट का खर्च समझिए अपने पेट को काट के पूरा करना पड़ रहा है। ये स्थिति हम लोग की। क्या आपको लगता है कि कहीं से फंड आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद का आर्थिक स्थिति जो है वो चरमराया हुआ है, तो ऐसे में किसी से सहायक लेना और किसी, चाहे वो सरकार से ही हो, कोई विधायक से हो, ऐसे में अगर आपको फंड मिलता है तो क्या लेना पसंद करें? देखिए, पहला बात तो मैं कहता हूँ सरकार से कि सरकार ऐसी काम ही न करे जो मुझे न्यायपालिका जाना पड़े। अगर सरकार ऐसी काम ही करे, मतलब कि करती कि हमको यार न्यायपालिका जाना ही नहीं पड़ता, तो मुझे किसी से भी फंड की ज़रूरत नहीं होती। और जिस सरकार के खिलाफ, जिस जेपीएससी के खिलाफ हम न्यायपालिका जा रहे हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं वो हमारा सहयोग करेंगे? कि कतई वो सहयोग नहीं करेंगे। अगर वो सहयोग करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज उनके सहयोग नहीं करने का नौबत है कि हम लोग को न्यायपालिका का रुख करना पड़ रहा है। तो आगे क्या रुख होगा आप लोगों का? आगे आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे और क्या करना चाहेंगे जिससे आप लोगों का न्याय जो है वो मिल सके? सरकार से हम लोग का मांग अभी यही है कि आप जो भी त्रुटियां हैं उसको यथास्थित सुधार किया जाए। छात्रों को हमेशा कोर्ट की शरण में जाने से रोका जाए। जो बीती हुई सरकार थी उनका जेपीएससी का हाल था, अभी छठा जेपीएससी अभी भी स्थिति क्या है, अभी पर डे कोर्ट में उसका बहस चल रही है। और छात्रों को ये सरकार से उम्मीद था कि अब हम लोग की नई सरकार आ गई है, और सभी ने इसको कहा रहा है कि हमारी सरकार, हम लोग दिल से कह रहे हैं, लेकिन उसे केवल कहने के लिए हमारी सरकार है, छात्र वहीं का वहीं रोड में है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो नियोजन नीति को रद्द किया गया है उससे कितने अभ्यर्थी, और चाहे वो अलग अलग जैसे जेपीएससी हो गए, जेएससीसी हो गए, कितने वर्ग के अभ्यर्थी जो है उससे प्रभावित हुए नियोजन नीति के रद्द करने से? नियोजन नीति के रद्द होने से पूरे झारखंड वासी उससे प्रभावित होते हैं और हुए हैं। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, आप रघुवर सरकार की स्थानीय नीति को आप नहीं मानते हैं, तुरंत
डिफाइंड कीजिए स्थानीय नीति और छात्रों को रोजगार जल्द से जल्द देने का प्रयास करें, ना कि हमेशा अभी का जो नीति बनाए हैं उसमें भी त्रुटियां हैं। जो इतने छात्र जुटे हुए हैं त्रुटियां के चलते ही जुटे हुए हैं, और छात्र हमेशा अगर रोड में रहेंगे तो कब पढ़ेंगे। उसके बाद में छात्रों को बोला जाता है कि पढ़ता नहीं रोड में रहता है। रोड में रहने के लिए छात्रों को सरकार मजबूर कर देती है। ये उम्मीद नहीं थी इस सरकार से, लेकिन अब तो छात्र फिर बिंगुल फूंकने के लिए हम लोग तैयार हैं कि आगे छात्र सरकार के खिलाफ में। देखिए, छात्रों में काफ़ी रोष आप लोगों को देख सकते हैं, और ये लोग जो है रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं और उच्च न्यायालय तक भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो 6 उच्च मतलब जेपीएससी का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, जब इसकी फाइनल रिजल्ट आई थी तो हमने जो वर्तमान सरकार है इनके सभी मंत्रियों से, इवन कि मुख्यमंत्री साहब महोदय से भी मिल के हम लोग अपना पक्ष रखे कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। हम लोग का चारों तरफ से आश्वासन मिला, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी आश्वासन मिला, लेकिन अंत में आनन फानन में उन लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया। हम लोग को कुछ नहीं मिला, अंततः हम लोग को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। आज भी जो नई वैकेंसी आई है इसमें भी ये स्थिति हुआ है। हम लोग रोज़ मंत्री लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमारी बातों को सुनिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग जैसे एक कमज़ोर विद्यार्थी जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, क्या हर बार उच्च न्यायालय के लिए एफर्ट कर पाएंगे कि उच्च न्यायालय में जो खर्च है उसको झेल पाएंगे? और क्या नहीं झेलेंगे तो हमारी गरीबी ही हमारी मजबूरी बन जाएगी कि सरकार गरीब होने के नाते मुझे नौकरी नहीं देगी। तो क्या इस देश में गरीबों को कोई हक नहीं है? क्या देश में गरीब नहीं रहे? या सरकार खड़ा करके हम लोग को ख़त्म कर दे एक ही साथ, या सरकार हम लोग के साथ न्याय करे? इतना ही करना। रामेश्वर उरांव से आप लोगों ने आज मिला, क्या कुछ कहना है उनका? जी, उनको बात जो उम्र गणना के लेकर मिले थे हम लोग, क्योंकि जो नई विज्ञापन आने वाली है उसमें 2016 किया गया है, जबकि 2016 करने का वो अतार्किक असंगत है। क्योंकि ये जब 2010 का वैकेंसी छठी जेपीएससी 2010 का था, तो उसकी अगली वैकेंसी आने में 2011 होना चाहिए, तो 2011 ना करके 2016 किया गया। तो जो 5 साल का जो गैप है, उस गैप को ये लोग पाटना के कोई उपाय नहीं सोचा। और उसके लिए अगर छात्र अगर मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? क्योंकि लोकतांत्रिक में विधायक ही से ही हमारा सबसे आशा होती है। हम न्यायपालिका कब जाती है? जब नपुंसक हो जाती है विधायिका। लोकतंत्र में विधायिका नपुंसक हो जाएगी तो हम न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका अगर हम उम्मीद उन्हीं से करेंगे, उन्हीं से न्याय पाएंगे, तो फिर विधायक मंत्री क्यों हैं? इन लोग को सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पे कि हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसको उम्र गणना लेके आज विचार करते हुए 2011 करें, और इसी में भला है। क्योंकि ये छात्र अगर युवा आक्रोश आते हैं तो आपका भी जाना तय है सत्ता से। देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे जेपीएससी के ये लोग विद्यार्थी है, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड से लेकर के उच्च न्यायालय तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये लोग विधायक से, मंत्री से भी मिल रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि 2010 में जो छठी जेपीएससी हुई थी तो फ़िलहाल उसके बाद 2011 में होना चाहिए, लेकिन 2016 में उसे कर देने का आदेश हुआ है सरकार से। तो ऐसे में ये लोग लगातार अभी लड़ाई लड़ रहे हैं और चंदा करके, साइकिल बेच के, अपनी ज़मीन बेच के, कई ऐसे चीज़ें कर करके चंदा कर रहे हैं और वकीलों का फीस अदा कर रहे हैं। कहाँ तक सही है ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, नहीं तो सरकार को भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए लोकल खबर के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।